हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो जैब कैब के ऊपर है। जैब तो हो चुका है, कैब के एग्जामिनेशन में जो फोर्थ पेपर है वो 14 तारीख को है आपका, और उसी के बारे में आज का वीडियो है। जिस बच्चे को बिल्कुल आइडिया नहीं है जैब कैब के बारे में या फिर पहली बार देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें कि बहुत आपको हेल्प मिल सकती है, एग्जामिनेशन के बारे में पता चलेगा। मैं कोई फालतू वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा ही जैब कैब के बारे में। और जिनका एग्जामिनेशन है वो तो ज़रूर देखें, उनकी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। आपका पेपर चूंकि सर पर है, ठीक है। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो देखता है, आधे से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दें। इससे पैसा नहीं मिलता है, बस अच्छा फील होता है, बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर आ जाते हैं हम लोग स्लाइड के ऊपर। तो देखिए जैब कैब के थोड़ी सी बेसिक डिटेल में आपको स्टार्टिंग में देता हूँ। देखिए ये एग्जामिनेशन है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर दे सकते हैं। कोई जॉब की गारंटी नहीं होती है, कोई सरकारी नौकरी का पेपर नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से सरकारी नौकरी में हो, कहाँ पे हो, बैंक के अंदर हो, तो अगर बैंक में आप क्लर्क हो तो 3 प्रमोशन तुरंत, 3 मतलब इंक्रीमेंट तुरंत, और पीओ हो तो आप 2 इंक्रीमेंट तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अपने करियर में आप 6 साल 5 साल तुरंत आगे हो जाओगे एग्जामिनेशन को निकालते हैं। और आप नौकरी में नहीं हो तो भी अगर इसको निकालते हो तो 99.99% आपके चांस बन जाते हैं। एक आपका बैकअप प्लान बन जाता है कि हाँ, इसके बाद मेरी सरकारी नौकरी नहीं भी निकलती है तो मैं प्राइवेट बैंक में मेरी नौकरी मिलना बहुत मेरे लिए आसान होगा, ठीक है। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। जो बच्चे सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एग्जामिनेशन जैब कैब कहलाता है, वरना बाकी सभी के लिए डिप्लोमा कहलाता है, ठीक है। तो आपको बता दिया, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है ये। जैब आपका है वो जूनियर आपका एसोसिएट है, और जो आपका कैब है ये आपका सर्टिफाइड एसोसिएट है, ठीक है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स यही आपको अलाउ करता है, यही आपको ये डिग्री भी देता है, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स है जिसका खासा इंपॉर्टेंस आज के वीडियो में नहीं है, क्योंकि ये सारे डेट्स जा चुके हैं। अगले साल के सारे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अगले साल 3-4 वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जिसमें आपको सारा बताऊंगा कि क्या एग्जामिनेशन है, कैसे है, जैब कैब के बारे में अच्छे से। अभी फिलहाल जो हमको देखना है वो देखना है कैब का जो एग्जामिनेशन है 14 तारीख को आपका जो पेपर है, किसका, बीआरबीएल का, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉ का। इसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे प्लीज इस वीडियो को देखना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। उसके बाद आपको फीस वगैरह है, इसके बारे में अगेन मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। जैब कैब नो निकल सर्च कर लो तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी चल जाएंगी। कोई भी 12th पास बच्चा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ये भी एक चीज़ है। और आपका एग्जामिनेशन हो गया, सब कुछ। हम लोग आ जाते हैं बीआरबीएल के ऊपर, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉ। ये आपका चौथा पेपर है। देखो आपके ये कंपलसरी 4 पेपर होते हैं कैब के अंदर। जैब पहले आप करते हो, बाद में कैब करते हो। जो बच्चे जैब पास कर चुका है वो एक कैब में पेपर देगा। पहला, दूसरा, तीसरा आपका हो चुका है, चौथा आपका पेपर है यानी बीआरबीएल का। ये कंपलसरी है, बाकी इन 5 में से कोई भी एक पेपर आपको देना होता है, जो कि इसके बाद आप वो भी दोगे। तो बीआरबीएल के बारे में बात करने वाले हैं। बीआरबीएल का पेपर आपका 14 दिसंबर को है। देखिए बीआरबीएल का जो पेपर है ये 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका है मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए के अंदर आपके 5 टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद है आपका मॉड्यूल बी, जिसके अंदर आपके 7 टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद है मॉड्यूल डी, सी नहीं डी, और इसके अंदर आपके 29 टॉपिक्स आते हैं। और यहीं पर चीज़ें खराब होती हैं, क्योंकि सिलेबस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद है मॉड्यूल सी, जिसमें आपके 21 टॉपिक्स आते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि कितना यहाँ पे आपको मेहनत करना है, इस दिशा में जाना भी है कि नहीं। तो स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए सारा उनका सिलेबस है, पहले से ही पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। लेकिन सी पहले क्यों नहीं लिखा मैंने, देखिए ध्यान से सुनिए। इसके अंदर इंपॉर्टेंस के हायरार्की में मैंने लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, ये आपको डिमिनिशिंग मैंने लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉड्यूल सी, उसके बाद है डी, उसके बाद बी, और उसके बाद आपका ए है। तो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत, सबसे ज़्यादा सवाल आजकल मॉड्यूल सी और डी में से ही आते हैं। उसके बाद आपका ए और बी का सिलेबस भी छोटा है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इन कंपैरिजन टू सी और डी, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन के मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे आपके ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, और एक आपका केस स्टडी वाला पार्ट है। तो केस स्टडी की तैयारी आपको करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। केस स्टडी के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। ये सब चीज़ें जो क्वेश्चंस थे ये सब तो नॉलेज बेस्ड हो गया, लेकिन केस स्टडी वाले जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, वरना आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा, केस स्टडी इसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ना है, प्रैक्टिस भी इसके अंदर अच्छी खासी करनी है आपको इन सारे क्वेश्चंस की। लेकिन हाँ, एक बार आपको एग्जांपल ये भी देख लो, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। पिछले साल देखा गया है इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए मैंने कोई सोर्स नहीं बनाया, मतलब जैसे एग्जामिनेशन में मैं आपको क्या करता हूँ ना, खुद ही आपको सोर्सल प्लान बना करके देता हूँ। यहाँ पर कुछ बनाया नहीं है मैंने। देखिए इंटरनेट पे बहुत कम रिसोर्सेज फिलहाल अवेलेबल हैं जैब कैब के लिए, तो जिसमें से जो अच्छे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। 1 रुपये भी आपका नहीं लगेगा, इस तरीके से बताऊंगा। 3-4 दिन में आपका पेपर निकल जाए बीआरबीएल का। सबसे पहले आप देखो,
सोर्सेस मार्केट में बहुत कम है, तो दो मैंने निकाला पीडीएफ के लिए, एडुटैप और आपका अड्डा 24/7। वीडियो के लिए ऑलिव बोर्ड और अड्डा 24/7। अगर आपका कोई भी टॉपिक से डाउट आएगा, सपोज करो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने का मन है, ठीक है, मन क्या है, इसके अंदर से दो क्वेश्चन भी आपके आते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैब BRBL, मैंने अगर ये सर्च करूंगा यूट्यूब पे तो मुझे अपने आप ही वीडियो आ जाएगा। ऑलिव बोर्ड या फिर अड्डा 24/7 का फॉलो कर लेना है, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, लेकिन आपको फिलहाल जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको बताता हूँ। उनके पीडीएफ मेरे पास है, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपके सामने ये एड्यूटैप का पीडीएफ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लेफ्ट में, 500वें पेज पे हम लोग हैं। ऊपर इसके अंदर क्या है कि सारे टॉपिक्स कवर्ड है, तो 500वें पेज पे जो हमारा पार्ट सी है BRBL वो यहाँ पर है। तो इसके क्वेश्चंस ऐसे दिए गए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ एक बार, आप देख सकते हो इसके अंदर BRBL के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो बच्चे जिनकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। जो ये पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से जानने हैं, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है आपका जैब कैब का ये अड्डा 24/7 का पीडीएफ है। कैब के अंदर, इसके अंदर एक्चुअली सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। देखिए आप दिख रहा होगा ABM, तो हमको क्या करना है, हमको BRBL पे जाना है। तो पेज नंबर 16 पे आपका यहाँ पे BRBL है, यहाँ से टॉपिक आपके स्टार्ट हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है ना, मैं स्क्रीन से पहले हट जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ अच्छे से। इसके अंदर क्या गया, जो पिछले साल के आपका जो पेपर है, जैसे 2023 का शिफ्ट 1 का जो आपका पेपर है, इसके अंदर सरफासी एक्ट पे 12 से 13 क्वेश्चन आपके बने थे। वैसे आपके यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, किससे किससे कितने, IBC से आपको देख सकते हो, NBFC आप देखो आपके 5 क्वेश्चन आए थे, है ना, शेड्यूल 3 से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ऐसे इसके अंदर सारे शिफ्ट वाइज अच्छे से बताया गया है। ये 42 टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद वैसे यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जैसे मैंने आपको बताया था उससे क्वेश्चन आया, शेड्यूल 3 ऑफ बैलेंस शीट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपके यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो शिफ्ट वाइज अच्छे से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो आपको जिससे ये क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो जितने भी आपको कॉमन दिख रहे होंगे वो सारे उठा करके पढ़ने हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको इससे आइडिया लग रहा होगा मोटा मोटी कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिस बच्चे को मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, मैंने जो 2 पीडीएफ बताया दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले से आपको टॉपिक्स देखना है, टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो, दूसरे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वाला पीडीएफ है, ये भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको सिंपल मैंने तरीका बताया। आपको सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पढ़ना है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 यूट्यूब पे आपने सर्च कर लिया, 1-1.5 घंटे की क्लास देख ली। उसके बाद आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करना है, बेयर एक्ट पढ़ना है, या फिर बेयर एक्ट, जैसे मेरा पर्सनल बेयर एक्ट है, या तो गूगल भी कर सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा करके, और आपको किसी न किसी का पीडीएफ मिल जाएगा। वरना बेयर एक्ट सर्च भी कर लो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, नोवर निखिल आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। ये दोनों पीडीएफ भी मैं वहां डाल दूंगा। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सरफासी का, जिसका भी बेयर एक्ट मिल रहा है, मतलब कि कानून क्या कहता है वो मिल रहा है, वो भी मैं वहां पर डाल दूंगा। ये सारी चीजें आपको BRBL के अंदर हेल्प करेंगी आपको एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ आपको खास और करने की जरूरत नहीं है, इतना करो आप। इसके अंदर वैसे भी कई अटेम्प्ट आपको मिलते हैं करने के लिए, है ना। आपकी तैयारी है अगर ठीक ठाक तो आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। लास्ट टाइम पे आप इतना ही कर सकते हो, और क्या करोगे, है ना। पहले से तैयारी है तो आपको तो प्रैक्टिस वगैरह करनी है अच्छे से। जो मैंने आपको बताया पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, लिंक भी दे दूंगा, और टेलीग्राम पे भी मेरे आपको फॉलो कर दोगे, वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा ये पीडीएफ को, ठीक है। तो ये आप 2 काम कर सकते हो। और वीडियो भी अब मैंने आपको बता दिया, सर्च करके देख सकते हो। आपका ऑलिव बोर्ड का और अड्डा 24/7 का अच्छा है, और पीडीएफ में आपका अड्डा 24/7 और एडुटैप ठीक है, ठीक है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए, आप पास कर पाओ, है ना। कमेंट करके बताना हेल्प मिला होगा अगर इस वीडियो से। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल